नहाए, पुण्य कमाए, पाप घटाए, पर शिव महापुराण में आए तो सेवा बढ़ाई और मनवांछित फल पाया और फिर झोली भरकर अपने घर को। शिव महापुराण की कथा, रुद्राक्ष महोत्सव एक भरोसे के साथ चलता है, जिसमें आपका तप, साधना, आपका विश्वास, आपका भरोसा मूल होता है। जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, एक बात याद रखो कि ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए श्रेष्ठ है। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है। कष्ट दे दे कर तुमको तक कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल तक ले जाएगा। आपकी संसार में कीमत, बेटा ये ना सोचे कि मैंने इतने एग्जाम दे दिए, मैंने इतनी परीक्षा दे दी, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरी किस्मत में सर्विस नहीं लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में एक या दो बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्षोत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दो। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जा या रुद्राक्षोत्सव में उससे निवेदन करने आ जा, उससे विनय करने के लिए। जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कांवड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्षोत्सव में, तो जब मन पड़ जाए बाबा की आ जा। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ, कंकर बीन रख, 5 कंकर रख कर पूजन कर, विनय कर, जल चढ़ा, दीप लगा, बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल, 4 कंकर छोड़, 1 कंकर ले, बोल कर चल। उससे विनय करने के लिए जिस समय पर जब रुद्राक्ष लेने के लिए आप आते हो, रुद्राक्ष लेकर जब जाओ, रुद्राक्ष लेने के लिए तब आओ जब झोली पसार कर पहले बाबा को प्रणाम कर कर कहना कि मैं रुद्राक्ष इसलिए लेने आई हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है बाबा, इसको तू ठीक कर। तेरे भरोसे पर सब दूर से हार गई, तब तेरे दरवाजे पर हम आए हैं, तेरे भरोसे पर, तेरी शरणागति ग्रहण करने के लिए मांग कर, उससे रुद्राक्ष लेकर, फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन। शिव का भरोसा, शंकर भगवान की शरणागति अगर विश्वास के साथ करी गई है, भरोसे के साथ अगर शिव को भजाए, तो उसका फल मेरा शंकर ओघड़दानी देने में देरी नहीं कर सकता। शंकर भगवान की शरणागति में एक विश्वास को रखकर शिव का अनुमोदन कर, शिव का स्मरण कर, शिव की भक्ति। थोड़ा समय अगर लग जाए, व्रत करने पर भी अगर कार्य पूर्ण ना हो, आंकड़े की जड़ बांधने पर भी ना हो, कोई तकलीफें हैं, तो भी अपनी हिम्मत मत तोड़ना, उसके आश्रित रहना, शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते रहना। एक ना एक दिन मेरा शिव तुम्हारे दुख को काटे। कई माताएं कहती हैं
पति चले गया कोरोना में, हम अकेले रह गए, तो क्या हम शंकर जी के शिव महापुराण कथा को सुन सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, शिव की भक्ति कर सकते हैं? उनको कहें शिव महापुराण की कथा की शुरुआत चंचुला देवी से होती है, जिसका पति बिंदुक चले गया था, प्रेत योनि में पड़ा था, प्रेत योनि में। और चंचुला देवी काशी में भगवान शंकर की कथा का रसपान करती है, काशी। और भगवान शंकर की कथा का रसपान करती हुई शिवधाम में चलकर भगवान शंकर को यजमान बना देती है और स्वयं कथा का रसपान ग्रहण करती है। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुनो, पार्वती एक बार तुम्हारे पुत्रों को भूख लगी, कार्तिकेय और गणेश को, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली देव, सबको भूख लगी और तुमसे भोजन मांगा गया, तब तुम्हारे पास भोजन नहीं था। पर मैंने लीला रचने के लिए तुम्हारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं होने दी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मैं तब साधना में डूबा हुआ था और तुम मुझसे विनय कर रही थी, भोले बाबा इनका बच्चों का पेट भर दीजिए। शिव जी आप उठे नहीं। शंकर भगवान कहते मैं उठा नहीं। फिर आप बोली, एक मां के स्तन में अगर दूध आता तो वो बच्चों का पेट भर देती, पर मेरे तो स्तन में भी दूध नहीं आता। भोलेनाथ इनका पेट भरिए। तब भी बाबा उठे नहीं आप। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाकर निगल लिया था। स्तन में से दूध बहना चालू हुआ। तब गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी सब उस दूध का पान किया। पार्वती सब दूर ढूंढा गया, हर जगह पर शिव को ढूंढा गया, पर शिव नहीं मिले। तब कहा पार्वती जी निगल गई। तब आपकी अर्चना करी गई और आपने नासिका के ध्रुम से धुएं के रूप में मुझे फिर प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तुम धूमावती माता के रूप में पूजाई। उस क्षण तुम शंकर भगवान को, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए तुम बेधव्य हो गई थी, विधवा हो गई। आज भी शिव जी कहते हैं, पार्वती उस बेधव्य स्वरूप में भी तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उदर में तुमने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी। इसलिए वेधव्य होने के बाद भी पृथ्वी पर तुम ध्रुमावती माता के नाम से जगत में पूजाओगे। जगत में ध्रुमावती माता की मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता, हाथ में चूड़ी नहीं होती, पांव में बिछुड़ी नहीं होती, फिर भी ध्रुमावती माता की पूजन संसार करता। क्यों? शिव ने कहा, पार्वती दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि चंचुला देवी का पति चले गया, चंचुला देवी बेधव्य हो गई, ये तो संसार की रीति है। पार्वती जो आया है वो जाएगा। मैंने ये सोच बना ली, इसका मुख मत देखना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, पर ये सृष्टि तो मेरे द्वारा रची हुई है पार्वती। ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं जन्म लेता जिसके दिल में शिव का निवास नहीं होता, शंकर निवास करता। कई माताएं कहती हैं, हम क्या शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या शंकर जी की स्तुति। कौन मना कर रहा है? फिर किसी ने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ भी अभी शादी हुई है, तो क्या शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं? कौन ने मना करा? फिर किसी ने कहा, गुरुजी गर्भ ठहर गया तो शंकर जी के मंदिर जाए कि नहीं जाए? कौन मना करा? एक आध बार ऐसे बाबाओं को पकड़ के तो लाओ हमारे पास, जो कौन सी पुराण में से बोल दिया कि गर्भ रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, घर में शादी रहे तो शिव जी के मंदिर मत जाओ, भगवान शंकर की स्तुति मत करो, शिव का भजन मत करो, शंकर को जल मत चढ़ाओ। कौन कहता? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का नाम मुख से निकलना चाहिए और शिव का स्मरण हर पल होना चाहिए। हर पल कोई विरोध नहीं। शिव भक्ति में, शंकर की उदारता में, शंकर के गुणगान में, शिव के स्मरण में आडंबर नहीं चाहिए। दिल से तुम्हारे पास में चावल है, एक दाना चावल का चढ़ा दो। बेलपत्री नहीं है, कोई बात नहीं। धतूरा नहीं है, कोई बात नहीं। फूल नहीं है, कोई बात नहीं। चावल भी नहीं है, कोई बात नहीं।
आप दिल से भगवान का स्मरण तो करो। जब शिव भक्ति का स्मरण करोगे तो शिव तुम्हारी साक्षी में होगा, और जब शिव की आश्रितता होगी, शंकर भगवान की शरणागति होगी, तो जीवन के सारे दुख अपने आप कटते चले। आपका विश्वास दृढ़। चंद्र ने विचार कर लिया, चंद्र के मन में यह भाव आ गया, चंद्र ने अपने मन में यह भाव उत्पन्न कर लिया कि अब मुझे कौन बचा सकता है। तो देव ऋषि नारद ने कहा अब केवल एक ही बचा सकता है, और वो है देव अधिदेव महा। कहाँ मिलेंगे? चंद्रदेव पूछ रहे हैं, साड़ू भाई पूछ रहा है, शिव कहाँ मिलेंगे? जब व्यक्ति के पास में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद होता है, तो ये भी स्मरण नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया। मनुष्य से भी भारी है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है, पर बीमारी सोचे कि मैं प्रबल हूं, तो बीमारी से भी भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। बीमारी से भी ज्यादा भारी है त्रिपुंडधारी, जो बीमारी को भी निकल जाता है। वो त्रिशूलधारी, वो त्रिपुंडधारी, वो कुबेर भंडारी, वो साधारण। चंद्र की काया का रोग शिव समाप्त कर सकते हैं, यह मालूम पड़ गया तो विचार करा कि अब शंकर की शरणागति ग्रहण करो। चंद्रदेव ने नारद जी के कहने पर शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। कैसे राजी होंगे? अभी तक चंद्र शिव को नहीं पहचान रहे थे, अभी तक चंद्र शंकर को नहीं जान रहे थे, अभी तक तो चंद्र शिव को जानने का प्रयास नहीं कि शिव साधारण नहीं है। हम अपनी ये साधारण सी दृष्टि से, नयन से भगवान को पहचान नहीं पाते। चंद्रदेव ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर चंद्रदेव ने जो पूजन करना प्रारंभ करा, शिव जी को क्या दिया? चंद्रदेव ने शंकर भगवान के मंत्र का जाप नहीं किया है, चंद्रदेव ने शिव जी की स्तुति आराधना नहीं, बल्कि एक पार्थिव लिंग का पूजन, जल लिया समर्पित किया, जल लिया समर्पित किया, और फिर निवेदन है शंकर का एक लोटा जल तुम्हारा एक दिन जरूर बदलेगा, कल ये निश्चित चढ़ाया। चंद्रदेव ने शिव की आराधना करी। एक दिन ओघड़दानी, शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में भ्रमण पर फिर निकले मेरे ओघड़दानी, और देख लिया चंद्र की स्तुति करते हुए, जल चढ़ाते हुए। प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, हमने पहले भी कहा कि एक दीप लगाना या जल चढ़ाना या शंकर को धतूरा चढ़ाना या चावल का दाना चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना, वो खाली नहीं जाता है। तुम्हारा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक एक ना एक दिन तुम्हारे घर में भी प्रकाश जरूर कर जाता। चंद्रदेव की काया से जो रोग उत्पन्न हो रहा था उसको मिटाया शिव। और चंद्रदेव का जब काया का रोग समाप्त हुआ, चंद्रदेव ने फिर बाबा को निवेदन करा, ये आपकी कृपा से, आपकी दया से। घर के दरवाजे पर चिपका दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दुकानों पर लिखवा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जो काम करता हूं मंत्र का उच्चारण कर कर करता हूं। आपने कहा था कि दरवाजा बंद रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति जब दरवाजे पर पड़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब हम दरवाजा खोलते हैं तो उस पड़े हुए व्यक्ति के मुख का दर्शन करते हैं तो हमारा भी कार्य सफल हो। इसलिए निवेदन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे दरवाजे पर लिख लो, गाड़ी पर लिख लो, दिल पर लिख लो, श्रवण शक्ति में जिह्वा पर लिख लो, दृष्टि में लिख लो। जब कहीं लगे कि ये तकलीफ है, 2 मिनट नीचे बैठे, पालकी लगाई और बाबा को पुकारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब तकलीफ हो तब उसको दिल से पुकार कर सकते।